उठाइए अपनी शमशीर शहंशाह, या तो हमारे साथ जंग कीजिए या हमारे कत्ल का हुक्म सुना दीजिए। अपने फैसले की मुखालफत करने वाले का सर कलम कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। दोहराइए अपने गुरूर की दास्तान को एक बार फिर से। सलीम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने पिता से युद्ध करेंगे? ठीक है, यदि आपको ऐसा करना है तो उससे पहले आपको हमारी लाश से गुजरना होगा। जानते थे हम अब इन्हीं का साथ देंगी। आप इनकी नजरों में बनी रहना चाहती है ना, ताकि आपका औहदा बना रहे। बेटा सलीम, खुदा के लिए रुक जाइए। ये आपकी अम्मी जान की इल्तिजा है। अपनी शमशीर वापस रखिए अभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काश हमारे सीने में भी दिल नहीं होता, तो आज हम अम्मी जान के हुक्म की सरहद को भी पार कर देते। तुम तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, परंतु हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेला! 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 भाईजान आइए, दस्तरखान बिछ चुका है। अपने सोच पे किसे लिया कि खाना हमारे अलग से नीचे उतर पाएगा। फरहान से वादा किया था कि उसे उसकी मोहब्बत से मिलवा कर रहेंगे। नहीं पूरा कर पाया अपने वादे को। भाईजान आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? कोशिश तो की थी ना आपने। भाईजान, फरहान की मौत से हम सबको बहुत तकलीफ हुई, मगर उसकी सजा आप अपने आप को ना दीजिए। कसूर हमारा है तो सजा भी हम अपने आप को ही देंगे। फरहान और बेला दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और अब मिले भी तो मौत के बाद। और सबसे तकलीफ देने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे वालिद का हाथ है। ऐसा नहीं है भाईजान, कई बार इंसान की किस्मत उससे 2 कदम आगे चलती है। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, आप जो कर सकते थे आपने किया। आप जैसा दोस्त हर किसी को मिले, आपकी दोस्ती हर किसी के नसीब में हो। भाईजान खुदा के वास्ते कुछ तो खा लीजिए। खुदा के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम अकेले रहना चाहते हैं। शहजादे, कब तक आप ऐसे रहेंगे? इस वक्त हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते। आप जा सकते हैं। आज तक हम आपके कायदे, आपके कानून, आपके असूल की इज्जत करते आए हैं। अब भी अपनी जुबान की खातिर हम आपकी बेटी से निकाह करने के लिए राजी हो गए, और इसके बावजूद आपने हमें धोखा दिया। आज आपकी वजह से न सिर्फ फरहान की मौत हुई, बल्कि आपने खुद अपनी बेटी खो दी।
आपका यह गुनाह संगीन है और आपकी सजा के तौर पर हम अपनी तरफ से दिए हुए फरमान को रद्द करते हैं। हम आपसे सारे हक, सारी ताकत वापस छीनते हैं। अब से मुगल सल्तनत के दायरे में आपका कबीला होगा। मुगल सल्तनत के कानून आपके कबीले पर लागू होंगे और अब जो भी हमारे कानून को तोड़ेगा वो गद्दार करार किया जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। माफी मत मांगिए हमसे, आपका गुनाह माफी के लायक नहीं है। सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन आपकी सजा ये नहीं होगी कि आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अपनी हुकूमत के खातिर आपने हमसे, मुगल सल्तनत से, यहाँ तक कि अपनी बेटी से गद्दारी की है। बेटी तो आप खो चुके हैं और अब हम आपसे आपकी हुकूमत छीनेंगे और जिंदगी भर आपको ये अफसोस रहेगा कि आपके लालच की वजह से आपने अपनी बेटी खो दी है और इसी अफसोस के साथ आपको जीना होगा। यही आपकी सजा होगी। राजा भगवान दास जी, अब से आप इनके कबीले पर नजर रखेंगे। दूर हो जाइए हमारी नजरों से। दरबार बर्खास्त। सवाल एक ही है, तो आप दोनों क्यों आए? कोई एक ही आ जाता। वो आराम बानो की आराम मानो साहिबा कहिए हमें। राजकुमारी मान भाई, भूल के लिए क्षमा कीजिएगा शहजादी आराम बानो साहिबा। अच्छा आप बताइए, आपके भाईजान कैसे हैं? बहुत गुस्सा है और नाराज भी है। किसी से नहीं मिल रहे हैं और ना बात कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी उनके पास गई तो वो आप पे भी गुस्सा हो सकते हैं। देखिए, हमने आपको सब बता दिया है। बाद में ये मत कहेगा कि हमने आपको बताया नहीं। और कुछ पूछना है? नहीं, हम तो बस यूं ही पूछने आए थे। चले मान भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहजादी आराम बानो साहिबा। बेटा पापा, ये लोग किसी ना किसी बहाने भाईजान से मिल के ही रहना चाहते हैं, मगर हमारा नाम भी आराम बानो है। देखा कैसे भगा दिया। अभी तक सलीम अपने खेमे से बाहर नहीं आए। न जाने कब तक फरहान की मृत्यु के शोक में डूबे रहेंगे सलीम। आप फिक्र न करे जोधा बेगम, वक्त सारे जख्म भर देता है। पर वो समय कब आएगा? 2 दिन हो गए, सलीम ने न कुछ खाया है, न पिया है, न सोए है वो, और अभी तक अपने खेमे से बाहर भी नहीं निकले। रात भाईजान, देखिए, लगता है आपका नुस्खा कामयाब रहा। आखिर 2 दिन बाद सलीम भाईजान अपने खेमे से बाहर आ ही गए। नुस्खा कामयाब कैसे नहीं होता? आखिर दिमाग किसका है? हम जरा जाके मालूम करते हैं कि शहजादे जा कहाँ रहे। आदाब शहजादे। सलाम। आप कहीं चल रहे हैं तो साथ के लिए हम साथ चले? नहीं कुतुब, इंसान को कुछ काम अकेले ही करने होते हैं। हमें अनारकली से मिलने जाना होगा। फरहान की मौत की वजह से हम भूल ही गए थे कि हमने उससे मिलने का वादा किया है। वो हमारे इंतजार में परेशान हो रही होगी। हमें अपनी मोहब्बत का अंदाजा हो गया कुतुब, और अब वक्त आ गया है कि हम अनारकली को अपने बारे में सारी असलियत बता दें। अब हम अपनी पहचान उससे नहीं छुपाएंगे। उसे जानने का पूरा हक है कि हम हकीकत में कुतुब नहीं सलीम है। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अल्लाह आपका मददगार हो। इंशाअल्लाह आपको मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।